श्रेणी, वही समांतर श्रेणी होता है। अब जैसे 1 2 3 4 5 से आगे चले, इस तरह से ये चल रहा है। इन सबों का अंतर एक का है। ठीक है ना बेटा? ऐसे ही 2 4 6 8 10 12 इस तरह से सबों का अंतर जो है बेटा वो 2 2, सबका अंतर 2 2 का है। बस अंतर समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए बेटा? समान होना चाहिए। दो लगातार क्रम का अंतर अगर समान है तो समांतर श्रेणी होता है। जरा देखना बेटा, समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर हो गया जैसे, हाँ अब यहाँ पर भी अंतर है हाफ का, यहाँ अंतर है हाफ। आगे सोन चलता रहेगा। तो अगर समांतर का मतलब यही होता है, वो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम हो तो वो एक ही में हो जाता है। ठीक है, जानने का तरीका यही है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, अब एपी वाला जो होगा आगे क्या होगा। तो अब जैसे मैंने ये वाला टर्म ले लिया, 2 4 6 8 10 तरह से चल गया, आगे चलता चला गया। तो ये इसका प्रथम पद होता है। प्रथम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, मतलब जहां से एपी शुरू होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। और जहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये 20 पे जाके खत्म कर दिया तो ये लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद। ये होगा अंतिम पद, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है रे बेटा? तो प्रथम पद और फर्स्ट टर्म को बेटा रे ए से इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं बेटा, ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है रे बेटा? और लास्ट टर्म को बेटा ए एन से करते हैं। ए एन का मतलब ये होता है, एन जो लास्ट नंबर का टर्म है वो कभी कभी से एन से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है रे बेटा? लास्ट टर्म के लिए ऐसा यूज किया जाता है, ए एन या एन का। मेरी बात आ रही है बेटा समझ? हाँ सर। आवाज जा रही है? आवाज क्लियर जा रही है सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब जो यहाँ पर है बेटा, ये सबका डिफरेंस कितने का है रे बेटा? ये 2 2 का है 2 का। ना रे बेटा? तो इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इसका कॉमन डिफरेंस 2 है तो इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस हाफ है। हाफ इसको है। कॉमन, हाँ ये कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, मतलब सार्व अंतर, हिंदी में है सार्व अंतर। इसको बेटा डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है रे बेटा? अब मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका जो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 10वां पद होगा। तो टोटल टर्म जो होता है बेटा, टोटल टर्म, कुल पद, कुल पद को रे बेटा एन से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं बेटा? एन से। एन से। एन से। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन करा कि एपी क्या है। एपी को मैंने ये डेफिनेशन दिया बेटा, मतलब ऐसा कोई श्रेणी सीरीज बेटा, ठीक है रे बेटा, जिसमें 2 लगातार टर्म का डिफरेंस हमेशा समान है। 2 4 और 2 के बीच में, 6 और 4 के बीच में, 8 और 6 के बीच में, 10 और 8 के बीच में अंतर हमेशा समान रहा है। जब अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स बोलना होता है। ठीक है रे बेटा? अब जरा ध्यान देना, अब जो ये निकालते हैं बेटा, ध्यान देखिए, बी निकालना होता है। बी के लिए
फॉर्मूला जो होता है बेटा b बराबर होता है ए एन माइनस ए एन माइनस। इसका मतलब होता है कहीं से भी कोई अगर यहाँ पर ये पांचवा पद ले लो तो ये आपको पांच में से क्या चाहिए, मतलब पांचवें पद में से चौथे पद को घटाना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, तीसरे में से दूसरे को घटाना। इसीलिए कंसेक्यूटिव जो लगातार पदों का अंतर होता है वही सार्व अंतर होता है। अब ये संख्याओं का एक श्रेणी है, सीरीज है, जिसमें दो लगातार पदों का अंतर सदैव हमेशा ऑलवेज क्या होता है बेटा, समान। ध्यान दें, बोलेगा एक सीरीज लिखा है 5 7 8 16, देखा है बेटा। हाँ, यहाँ पर है इस तरह का देखिए, ये सीरीज इसका बोलेगा 5 11 5 11 का, बोलो भाई। ठीक है रे बेटा। अब हाँ होता सर। क्या है बेटा, हाँ अब जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जब भी कुछ लिखा गया तो पहले चेक कर लो कि ये एपी में है या नहीं है। वहाँ तो बहुत सारे सीरीज है, एपी है, जीपी है, एचपी है, स्पेशल सीरीज भी आता है बेटा। ठीक है ना बेटा, तो इतने सारे सीरीज आते रहते हैं बेटा। जब इतने सीरीज होंगे बेटा तुम्हें पहले ये पता हो जाना चाहिए कि ये कौन सा सीरीज है। सीरीज का पता लगाने के लिए अगर एपी में है तो सिर्फ कॉमन है किसका डिफरेंस होता है। अब इसका डिफरेंस बेटा कांस्टेंट होगा, सबों का जो अंतर है वो इक्वल हो गया, और जो ही अंतर डिफरेंस सेम हो जाता है तो वो एपी में हो जाता है। किसमें हो जाता है बेटा, एपी में, समांतर एमपी में। श्रेणी में। हाँ, अब ये एपी में हो गया। अब इसके बाद बेटा आपको जो इससे इंफॉर्मेशन है, जो इसमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, उस इंफॉर्मेशन को आराम से पहले लिख लो। शुरुआत में बेटा समझ नहीं लिखना, पेपर में डायरेक्ट सॉल्व करना। अब मैंने बोला ये एपी यहाँ से शुरू होती है, तो जहाँ से एपी शुरू होती है उसको मैंने क्या बोला था बेटा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोला। क्या बोला था बेटा, फर्स्ट हाँ टर्म। सर, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोला था। अब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो मतलब ये कितना दे रखा है बेटा, 3। हाँ या ना। अब तुम्हें और क्या हाँ मालूम है, सर। इसका डिफरेंस पता है, ये कितना पता है बेटा, हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ सर। ये तुम्हें यस पता हो सर। गया। तीसरा चीज भी पता है, यहाँ पर बोला है एलिमेंट। अब एक मैं मैजिक वर्ड बताता हूँ, अब जो इसमें सब यूज होगा उसके लिए। अब जिस भी नंबर के साथ टीएच जुड़ा हो, वाह, विद टीएच, विद टीएच मतलब वाह, जो कोई भी नंबर हो उसके साथ ए डिजिट विद टीएच, कोई नंबर हो जिसके साथ टीएच लगा हो या हिंदी में वाह लगा तो वो बेटा एन होता है। वो क्या होता है बेटा, एन होता है। एन। ठीक है ना बेटा, हाँ। अब अगला, तो अब बेटा जिसके साथ टीएच लगा हो या हिंदी में वाह लगा हो वो क्या होता है बेटा, एन। अब जैसे एम। 11 इसके ऊपर टीएच लगा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एन। बराबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, बोला था ना, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर कहीं लिखा होगा ये नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ सर। और और टीएच टर्म के बाद जो कुछ भी हो, टीएच टर्म के बाद, टर्म के बाद जो भी कोई डिजिट होगा वो बेटा ध्यान दियो वो होता है एन, मतलब लास्ट टर्म। कोई डिजिट दे देगा पांच, अगर नहीं दे रखा हो, अगर ऐसा लिख रखा हो कुछ नहीं है तो ये तुम्हें फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ देखो बेटा टीएच टर्म के बाद कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब तुम्हें ए एन फाइंड करना है। अब बेटा इसके लिए केवल दो ही फॉर्मूले हैं मैथ, ठीक है बेटा। अब जरा देखना लास्ट टर्म निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला होता है बेटा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन। टेंथ में सबने पढ़ा है बेटा, टेंथ में सबने पहचानने का, जहाँ से एपी शुरू होता है उसका जो पहला टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसे ए से इंडिकेट करते हैं। तो लगातार टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके सिर पे टी एच लगा हो, जैसे ये है, जैसे टी एच लगा हो तो वो क्या हो जाता है रे बेटा, एन हो जाता है। N. के बाद अगर कोई डिजिट लिखा हो तो एन होगा, और नहीं लिखा तो वो निकालना। टेंशन बोलो सर। No, sir. नो सर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या फाइंड आउट करना है वो पता हो गया होगा। क्या बोला है देखो, लेने के बाद फाइंड यस दे रखा है, अब कुछ नहीं लिख रखा है, इसका मतलब तुम्हें ए एन निकालना है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो ए एन निकाल, चलो जी ए एन बोलते हैं। ये बोलो जी कितना, सर। बोलो सर। ये कितना है 23 3 प्लस में बोलो एन की वैल्यू 11 माइनस 1 11 minus 1 into 2 32 20 23 ये 3 आ गया रे बेटा, हाँ या ना? यस सर। ये एपी में है या नहीं है पहले ये चेक करके बता। है सर, कैसे पता चला सर? डिफरेंस है सर डिफरेंस है मैं मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई? 3 का। तो ये 3 का। में है। हाँ, तो ए बराबर कितना है रे बेटा? 4 बी बराबर कितना होगा? 7 में से 4 गया 3 3। अच्छा, ये इसके ऊपर टीएच है तो क्या होगा? n एन n इक्वल टू 15। और तुम्हें इसके बाद कुछ नहीं है तो ए एन निकालना। तो ए एन बराबर Yes. फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n minus 1 into d। और एन कितना है रे बेटा? 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 15 डी की वैल्यू 4 3 प्लस में बोलो 42 46 46 आ रहा है, हाँ यस सर। सर। नहीं आ रहा है ना? ये तुम्हारा जी सर। ये तो चेक कर ले, ये तो पता कर लो पहले एपी में है या नहीं है। एपी में हाँ है सर सर, है। कैसे AP में पता है चला सर। अच्छा, तो चलो ए सबका डिफरेंस 4 है। ए कितना होगा? 5 5 5 बी कितना होगा सर? 4। 4 अच्छा यस, हाँ बोलो जी एन कितना होगा? 50 21। और ए हाँ एन मतलब 20 ए 21 निकालना है। तो चलिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए की वैल्यू 5 55 हो गया। प्लस में बोलो सर ये 21 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 4। 5 प्लस में 20 इंटू 4 इक्वल टू 85। 5 85 आ गया रे, उसका बेसिक है। तो बेसिक चीज को तो हम यूं ही निकाल सकते हैं। अब कैसे होगा वो जरा ध्यान। आपको मैंने 15 बोला, बोला इसमें 15 टर्म निकालना था, तो यहाँ पे चेक करो n माइनस 1 जितना टर्म बोला गया है उससे एक कम में आपने 3 को, जो उसका कॉमन डिफरेंस है, जो टर्म बोला जा रहा है 15, तो 15 का यहाँ 14 कर दिया, यहाँ देखो 21 तो यहाँ 20 कर दिया, यहाँ पर 11 तो यहाँ 10 कर दिया, और उसमें देखो इसका कॉमन डिफरेंस 2 से गुना, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 3 से गुना, और यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 4 से गुना, और सबों में फर्स्ट टर्म ऐड करा गया है ना रे बेटा। चलो अब इसी आधार पर तुम्हारा एक बेटा रे बेसिक वाली कॉन्सेप्ट बन गया बिना पेन उठाए।
अब कैसे बनेगा वो देख लो। अब कोई बोले जाए, बोले कि 10वां टर्म निकालो, तो अब 10 है तो 1 घटा दो, 9 को उसके डी से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म ऐड कर दो। ध्यान दो हाँ करें सर। क्या करें? Yes, sir. हाँ Yes, हाँ, अब sir. जरा देखना 10th का हमें करना क्या है, 10th है तो 9, इसका 9. डिफरेंस कितने का है सर? 5 Difference कितने 4. का? 5. और इसमें क्या हो गया 45, और उसमें फर्स्ट टर्म जोड़ देंगे, कितना हो गया सर? 52 52. कोई जरूरत था सर? बोलो सर, 3 सेकंड। अच्छा चलो इसमें है रे बेटा 12th टर्म निकालना है, निकाल सकते हो? 45 45 हाँ सर, ये 12 था तो 11, डिफरेंस है 4 का, ये 44 और इसमें फर्स्ट टर्म ऐड कर दो। आ गया क्या? बोलो सर, 3 सेकंड से ज्यादा हो गया। 107 112 107. 107 107. 21 यहाँ पे 5, 21 पंजे 105 और 5 में 2, कितना आ गया सर? 107 हाँ। मतलब अब ऐसा देख करके बना लो। इस सवाल को जो स्टेटमेंट वाला सवाल होता है उस पर कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है, एक स्टूडेंट है, अब एक स्टूडेंट है बेटा, अब उसके वो स्कूल जाता है तो उसकी माँ जो है ना प्रत्येक दिन पॉकेट मनी देती है। अब कैसे पॉकेट मनी देती है तो जरा ध्यान दो। वो फर्स्ट डे, ये जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे उसकी माँ जो है ना बेटा 5 रुपए देती है। सेकेंड डे जो है ना बेटा उसकी माँ 7 रुपए देती है। थर्ड डे जो है उसकी माँ 9 रुपए दे देती है। फोर्थ डे जो है उसकी माँ जो है ना 11 रुपए दे देती है। तो ये बोला जा रहा है कि वो 30वें दिन जो है ना उसकी माँ कितने रुपए देगी? 30वें दिन उसकी माँ कितने रुपए उसे देगी? 121 हर दिन 2 रुपए बढ़ा रही थी उसकी माँ। अब ये टर्म कैसा हो गया? देख, पहले दिन 5, ये 7, 9, 11, डॉट 63 है. और तुम्हें 63. निकालना ये 30th टर्म सर निकालना। 63 आएगा. 63 इसका डिफरेंस कितने का है रे बेटा? 2 का। 2 का. इसमें से घटाओ सर, इसमें से तो 29 इंटू 2 58, 29 into 2 58. और फर्स्ट टर्म कितना? 5। 59 यही होगा 63. 63 आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई। अब जरा ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। अब यही सवाल है बेटा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये जो लिखने वाला वो पेपर में आया। पेपर में इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा था, मैंने जानबूझ करके ई बोल दिया, कॉमन डिफरेंस भी निकाल, लेकिन पेपर में ये सेकंड वाला और थर्ड नहीं था, कुछ और रहा होगा। मतलब सवाल ऐसा, डिजिट सेम टू सेम नहीं, ऐसा कुछ। ठीक है रे बेटा, ये है तो सवाल बहुत बड़ा, मैं बताऊंगा फिर भी बेसिक से। समझ में आ रहा है बेटा? मैं समझाऊंगा फिर भी बेसिक से। हाँ, समझाना मेरे को बेसिक से ही है। बेसिक से समझाना है तो जरा देख लो रे बेटा क्या होगा। तो जरा ध्यान दो बेसिक में। अब फॉर्मूला, इसके ऊपर TH है तो ये क्या होगा? And term. N एन sir. होगा, एन होगा। अब टर्म के बाद ये दे रखा है तो वो क्या होगा? TH टर्म के बाद 16 लिख रखा है तो वो क्या होगा? AN। AN हाँ सर एन। N बताया था होगा. ना, आफ्टर TH टर्म इज डिनोटेड बाय AM। हाँ And सर। बताया yes. था ना, बताया था ना। चलो हाँ सर बताया था। तो एक बार फॉर्मूला में पहले लिख देता हूँ, AN इक्वल टू A प्लस, ये AN है,
अब बोला बेटा टीएस टर्म के बाद जो होता है ये 16 हो गया। न तुम्हें ए का पता है और न ही डी का पता है। ये रहा बेटा तुम्हारा ए, और एन कितना दे रखा है बेटा? और 8 8 8 माइनस 1, तो 16 इक्वल टू ए प्लस में 7। सिमिलरली बेटा तो देखना एन में से तो घटता ही है, तो यहाँ पर है बेटा देखो ये 25, ये 50 इक्वल टू में ए प्लस में 24 डी लिख दो। नहीं है बेटा, ए देखिए दोनों में है या नहीं है सर? है सर। है सर। 60 बराबर में चला जाए 60, और यहाँ पे ए प्लस में 7 डी। चलो जी माइनस 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 काटो इसको, 34 इक्वल टू बोलो भाई 17 डी 17 डी इक्वल टू में कितना? 2। तो पहले का जवाब आ गया 2। पहले का जवाब आ गया। अभी भी ऐसा बोले ना रे बेटा, ध्यान से सुन लो, अब कुछ भी ऐसा बोले तो तेरे को डी निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता। देख ले यहाँ पे 8 है और ये 25 है, 25 में से 8 गया कितना? 25 में से 8 गया 17, और इसका डिफरेंस निकाल। 50 में से 16 गया 34, और बटे मेरे 25 में से 8 गया 17, बराबर में कितना रहेगा? 9 आंसर। ये फॉर्मूला खत्म, बोलने का है। अब किसी एक में वैल्यू रख सकते हो, 16 हो गया, ये तुम्हें पता नहीं, और यहाँ पे 7 इंटू डी कितना निकाला था भाई? डी देखियो, 2 रख दो भाई, बोलो भाई ए बराबर में कितना? 16 माइनस 14 बराबर। तुम्हारे पास ए आ गया 2, डी आ गया 2, और यहाँ पे 38 टर्म बोल रखा है निकालने, थर्ड। मतलब जिस पर टीएच लगा हो या आरडी लगा हो, जिस पे क्या लगा हो बेटा? टीएच लगा हो या फिर आरडी लगा हो। एन इक्वल टू में है 33 शायद बोल सकते हैं, 33 है रे बेटा, हाँ या ना? हाँ सर। तो फिर बस बेटा वो 33 में निकालना है। इसमें क्या करना था भाई? एक घटा दो, 32 दूनी कितना रे बेटा? 32 68 है। 8 नहीं साहब जी, 66 आएगा। ट्वेंटी सेकेंड डी निकालने का। देखो इसका डिफरेंस बोलो, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 6, और इसका डिफरेंस ये 30 और ये 48, ये तुम्हारा डी आ गया। 3 ये आ गया। अब तुम्हारा ए निकालना है, अब तुम्हें ए निकालना है। 10th है तो 9, डी निकाल लिया कितना? 3 27 से घटा लो जी, 30 और वो 27 आया 3। अब तुम्हें क्या निकालना है? सर एक बार ए दोबारा निकालना। हाँ ए दोबारा, ये जो दे रखा था, और जो भी बोलते हैं उसका एक कम करते हैं। 10th है तो 9, और डी तुम्हारा कितना है? 3 वो माइनस कर देते हैं, आ गया। अब तुम्हें बेटा 22nd टर्म निकालना है। सेकंड तो क्या करना था? इसका एक माइनस कर देंगे 21, और डी कितना है? 3, तो इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 63। और फर्स्ट टर्म कितना है बेटा इसका? फर्स्ट टर्म 3 कितना आया? 66 केवल बेटा 5 सेकंड में आप सीपीओ का पेपर या सीजीएल टायर 2 या टायर 1 है या सीएचएसएल में किसी को भी इसको 5 सेकंड में बना सकते हैं। कितना तुम्हें बनाना है? इस बार 5 सेकंड दो। मैं हेल्प कर देता हूँ। डी निकालने के लिए मेरे को समझाइयो, ये 11th है और यहाँ 15 है। बोलो भाई कितना आ गया? 4 हाँ 4 ये 77 है, और ये कितना है? 105। 105 कितना आएगा सर?
बता दो सर 28 कितना आएगा 28 काटो जी कितना आ गया 7 7 7 आ गया ए निकालना है जी तो पहले लाइन का ही ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का तो ये 77 अब इसका 11th का 10 एक माइनस कर देता हूँ 10 बी कितना है भाई 7 7 70 कितना आ गया 70 और to यहाँ 7 पे 21st बेटा निकालना है तो क्या इसका एक माइनस करेंगे 20 इंटू में डी और प्लस में फर्स्ट में कितना आ गया 7 1 4 7 आंसर